या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है। मैं भावनी मिश्रा आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ और आप सभी को इस नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। देव स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ है। इस दिन हम स्कंद माता की कथा और उनकी पूजा अर्चना के बारे में जानेंगे। भारतवर्ष में प्रत्येक साल विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े हुए त्योहारों में से एक अलग उत्साह होता है। साथ ही इसमें मान्यताओं तथा रीति रिवाजों का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर साल देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी के भिन्न भिन्न स्वरूपों का वंदन किया जाता है। भक्त नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं। हर दिन देवी के स्वरूप का पूजन विधि विधान से करके उनका गुणगान करते हैं। इस विधि से पूजन में कथा का विशेष महत्व होता है। कथा के बिना देवी का गुणगान करना संभव नहीं है। 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा के साथ उनकी कथा पढ़ना बेहद जरूरी होता है। इसलिए आज हम आपके लिए नवरात्रि के 5वें दिन की कथा लेकर आए हैं। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता के गुणगान का है। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करती हैं। श्रद्धा भक्ति से जो भी स्कंद माता की कथा को पढ़ता है, देवी स्कंद माता उनकी हमेशा रक्षा करती हैं। 5वें दिन स्कंद माता देवी का पूजन होता है और उनकी कथा का पाठ किया जाता है। तो आइए सुनते हैं स्कंद माता की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था जिसकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र ही कर सकते थे। ऐसे में तब पार्वती माता ने अपने पुत्र भगवान स्कंद, जो कि कार्तिकेय जी का दूसरा नाम है, को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप धारण किया था। माँ स्कंद माता ने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया था और तभी से माता का नाम स्कंद माता पड़ गया। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देव स्कंद कुमार यानी श्री कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ है। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय अपने बाल रूप में बैठे हैं। मां स्वरूप स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में इन्होंने स्कंद देव को गोदी में ले रखा है। दाहिनी निचली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं जो कि ऊपर को उठा हुआ है। स्कंद माता का वर्ण पूर्ण श्वेत रंग का है तथा यह सदैव कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, जिस कारण इन्हें देवी पद्मासन भी कहा जाता है और साथ ही इन्हें विद्या वाहिनी दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता का वाहन सिंह है। स्कंद माता सूर्य मंडल में उपस्थित अधिदात्री देवी का स्वरूप है। इनकी वंदन आराधना करने से भक्तों को तेज तथा कांति की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकाग्रता से पूर्ण निष्ठा के साथ देवी स्कंद माता का ध्यान करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वह भक्त जगत के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय स्कंद माता की। ओम देवी स्कंद माताए नमः। आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर हमें स्नान करना है। स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं। अब माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को कुमकुम, रोरी, पुष्प, फल, मिठाई, पान का पत्ता, लौंग, इलायची व श्रृंगार का सामान अर्पित करें। माँ के सामने धूप दीप जलाएं और अंत में हम स्कंद माता की आरती करेंगे। आइए जानते हैं कि क्या भोग लगाना है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन केले की खीर, केले से बनाई हुई मिठाई या केले का हलवा भी माँ को भोग के रूप में अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा माँ को फल, मिठाई, मिश्री या खीर का भोग भी लगा सकते हैं।
नवरात्रि के 5वें दिन शुभ रंग जो है वो पीला या सफेद माना जाता है। कहते हैं कि माँ स्कंद माता के पूजन में श्वेत या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत ही शुभ होता है। आइए जानते हैं कि प्रिय पुष्प क्या है स्कंद माता का। माँ स्कंद माता को कमल का पुष्प अति प्रिय है। कमल के पुष्प पर विराजमान होने के कारण माँ को पद्मासन भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ स्कंद माता को गुलाब या गुड़हल के लाल पुष्प भी अर्पित किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि माँ स्कंद माता का बीज मंत्र क्या है। जो सरल बीज मंत्र होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। स्तुति मंत्र मैं आपको बता दूं, बहुत ही सरल है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके बाद हम स्कंद माता की आरती करेंगे। आरती इस प्रकार से है। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की आस पुराती, तेरी महिमा सब जग गाता। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहर में है तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी हमें दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, कहें पुकारे पुकारे तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, भक्ति की आस पुजाने आए। स्कंद माता जी की आरती जो कोई गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। तो ये थी स्कंद माता की आरती। तो ये थी संपूर्ण जानकारी स्कंद माता के बारे में। चलिए प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्लीज़ लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो सुनने के लिए।